श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधे श्याम युगल सरकार की जय। श्री बजरंग बली की जय। अनंत श्री संपन्न गुरुदेव सरकार की जय। अनंत श्री संपन्न महर्षि खाकी हवा सरकार की जय। अनंत श्री संपन्न जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। अनंत श्री संपन्न श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की जय। समस्त संत वृंद भगवान की जय। अकारण करुणा वाले राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग उनके दिव्य धाम श्री अवध में समवेत होकर उनके मंगलमय चरित्रों का गायन श्रवण कर रहे हैं। अब हमारे चक्रवर्ती जी ने कैकेयी को बहुत कुछ कह दिया और जितना निहोरा करना था कर लिया, लेकिन वो अपने जिद पर अड़ी रह गई। अंत में उन्होंने कह दिया कि मेरे आंख से ओझल हो जाओ, आंख से उठ बैठो, फिर बोलना मत तब कुछ भी, तुमको जो मना है सो कर। मैं कुछ देर के लिए जी रहा हूँ, जब तक जी रहा हूँ तब तक मुझे शांति से जीने दो, बोलो मत। और इसके बाद परे उराव कही कोटि विधि काहे करश निदान। कपट सयानी न कहती कछु जागति मन मसान। राव दशरथ जी अनेक प्रकार से बहुत कुछ कह गए कि तुम मेरा अंत काहे कर रही हो। निदान माने होता है अंत, ठीक है शरण। निदान माने होता है अंत। काहे करस निदान माने मेरा अंत काहे कर रही हो, मुझे काहे मार रही हो। बहुत रस समझाया कहा, लेकिन वो अब कपट सयानी हो गई है, कपट में बड़ी सयानी है, इसलिए बोलती नहीं है। दिखने में तो लग रहा है कि दशरथ जी ने कह दिया कब मत कुछ बोलो, तो नहीं बोल रही है इसलिए आज्ञा मान कर, लेकिन आज्ञा मान करके नहीं चुप है। आज्ञा मानने वाली ये नहीं है, ये तो चुप है अपने स्वार्थ में, क्यों बोलने का कोई बातें नहीं है। अभी कही दिए कि जो मन है सो करो। अब तो बस खाली सवेरा होने की देर है, राम जी आएंगे, मैं उनको सुनाऊंगी बात और जंगल जाएंगे। अब कोई बातें नहीं, बात खत्म हो गई। अब बोलने का क्या चुप, कोई चुप नहीं, कोई बात नहीं है। इसलिए कपट सयानी न कहती कछु, बड़ी कपट में सयानी है, कुछ नहीं बोल रही। कितनों दशरथ जी समझाते बुझाते कुछ बोली नहीं रही। जागति मनहु मसान, बाबा ने घुमा दिया कि मानो मसान जगा रही है। हवा का तो जन्म करते हैं, बड़े विलक्षण बुद्धिमान है, बड़े विलक्षण वर्णन करते हैं। जागति मनहु मसान, इस महारानी कैकेयी को मसान जगाने वाली कह रहे हैं। मसान जगाने में क्या तात्पर्य गोस्वामी जी कहे जी, इसमें तात्पर्य कि मसान जो जगाता है, जो भी लोग चाहे कोई अपना तांत्रिक, वो मसान में जा करके वहाँ अपनी सिद्धि करते हैं। मसान में सिद्धि करते हैं कुछ तंत्र मंत्र की, भूत प्रेत की। उसमें मुर्गा के छाती पर बैठकर, खोपड़ी पर बैठकर को सब सिद्धियां की जाती है। मंत्र जपते हैं लोग एकांत में रात्रि में, और मंत्र जपने में भूलते नहीं है। उस समय अनेकों वहाँ भूत प्रेत आते हैं, उनको बुलाने का प्रयास करते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर वो बोल देगा तांत्रिक तो उसका तंत्र समाप्त हो जाएगा, उल्टे वो पागल बन जाएगा फिर। इसलिए कितनों कोई प्रयास करता है उस समय भूत प्रेत, वो अपने स्थिर मंत्र जपते हैं। मंत्र के प्रभाव से कोई भूत पास नहीं आ सकता है, इसलिए मंत्र जपते रहते हैं और अपना निर्भय होकर के मंत्र जपते हैं, जब तक कि अपना उनका मंत्र का सिद्धि नहीं हो जाता है। तो एकदम बिल्कुल उसी तरह से महारानी कैकेयी को ही उपमा दे रहे हैं बाबा। जैसे वो मसान जगाता है कोई तांत्रिक, उसमें बोलता नहीं है, किसी का निहोरा नहीं मानता है कुछ भी हो भूत प्रेतों का, वैसी महारानी कैकेयी इसमें मसान जगा रही है। एकदम बिल्कुल मौन है, अपना काम बना लेना है। बोलने से कोई लाभ नहीं है, बोलने से बेकार कहीं अपना गिड़गिड़ाएंगे और क्या करेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो उनका गिड़गिड़ाना, दशरथ जी का रोना इसको अच्छा नहीं लगता। उसको ये
माया समझती है, प्रपंच समझती है। कहा कि बेकारी प्रपंच करेंगे और अब बोलेंगे नहीं, एक बार कह ही चुके हैं, चुप रहो चुप। इसलिए जागत मनहु मसान, अपने कार्य की सिद्धि के लिए नहीं बोल रही है, तो कार्य मेरा सिद्ध होगा। जागत मनहु मसान। एक बात और भी होती है, जब कोई मर जाता है तो वहाँ लोग बैठ करके बोलते हैं उसको रक्षा की जाती है, देखते हैं लोग। उसी तरह से अच्छा, महारानी कैकेयी भी दशरथ जी को इस समय अगोर रही है। वह सोच रही है कि अगर मैं यहाँ से हट, दशरथ जी कह चुके हैं कि यहाँ से मेरे सामने से हटो, लेकिन वो जाती नहीं है कहीं, वहीं पर हटेगी। इनके यहाँ से क्यों हटेगी? तो हटाना चाहते हो, हट जाऊंगी, किसी को बुलाकर खबर दे देंगे गुरु जी को, सुमंत जी को, कि राजगद्दी तुम लोग कर देना। हम अपना अभी तो किसी को मालूम है नहीं हमारा और इनका संवाद, ये कहीं खबर दे देंगे ना तो बिना कहे सुना गद्दी राम जी की हो जाएगी। सवेरे सबको आदेश दे चुके हैं। इसलिए कहीं कोई चतुराई न लगा ले, जबकि दशरथ जी को ये सब नहीं करना है, क्योंकि सत्यवादी है, अपने कुल की परंपरा निभाने वाले हैं। प्राण जाएगा जाएगा, लेकिन उसे छोड़ना, राम जी की शपथ खाए हैं उस पर। लेकिन इसका तो अपना दिल में है, अनुभव है, इसलिए ऐसे करके पूजा बैठी हुई है। जागत मनहु मसान। और दशरथ जी की हालत ये है, राम राम रट विकल भुआलु, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालु, हृदय मनाव भोरु जनि होई, हृदय मनाव राम ही जाई कहे जो कोई, राम ही जाई कहे जनि कोई, उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलोकी शूल हुई कही दूर, अवध बिलोकी भूप प्रीति कैकयी कठिनाई, भूप प्रीति उभय अवधि विधि रची बनाई, उभय अवधि विधि रची। राम राम रट विकल भुआलु। अब निर्बल केवल राम नाम रट करके राम 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 कह रहे हैं। और ऐसे व्याकुल है जैसे बिना मणि बिना पंख के पक्षी, जनु बिनु पंख विहंग बेहालु। इनके पंख राम जी के ही बल पर, अब राम जी का वनवास निश्चय हो गया, इसलिए इनके पंख कट गए। जनु बिनु पंख विहंग बेहालु। पक्षी के पंख देने का मतलब है कि अत्यंत दीन है दशरथ जी, क्योंकि पक्षी जब पंख कट जाता है तो एकदम दीन हो जाता है, उसका सब समाप्त हो जाता है, कोई बल बुता काम नहीं करेगा। यथा पंख बिनु खगयति दीना, अमनि बिनु फनि करिवर करहीना। तो इसी तो इसलिए जनु बिनु पंख बिहंग। हृदय मनाओ, हृदय में मनाते हैं, बोलते नहीं है। क्यों? बैठी अभी सामने बैठी है, वो जो सामने कहे कि भोर न हो तो बिगड़ी जाएगी। वो भोर मना, जो भोर मना जल्दी भोर हो जाए। आई कहे कितना भोर न हो, हे भगवान, चाहे रात्रि देवी तुम बनी रहो, तो ये उसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर कुछ बोल देगी, इसलिए उसके सामने मन में मना। दूसरी बात एक और भी, अत्यंत बेचैनी बढ़ चुकी है इनकी, अब बोलने का सामर्थ्य भी उतना नहीं है। तीसरी बात एक और भी है
कि देवता जो होते हैं वो मन के स्मरण से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मन का भजन ही मुख्य भजन होता है, मन का चिंतन ही मुख्य होता है। देवता की आराधना जान लीजिए। इस कारण से हृदय में मना रहे हैं, हृदय मनाओ कि भोर जनी हुई सवेरा न होता। तो बहुत बढ़िया। हमारे राघव से कोई जाकर नहीं कहता, अयोध्या वासी तो कोई कहेगा नहीं और हम भी कहेंगे नहीं, लेकिन ही ये बैठी है, ये तो अपने कहेगी चाहे कहवाई देगी। इसलिए मनाते हैं कि ऐसा कोई योग बन जाता है कि राम जी से कोई कहता नहीं। राम जंगल नहीं जाते बेचारे, मना रहे हैं, अत्यंत आरत है। तो हृदय मनाव भोर जन हुई, राम ही जाई कहे जन कोई। और सूरज भगवान से मनाते हैं। यहाँ दो अर्थ होगा रघुकुल गुरु का, एक तो वशिष्ठ जी का भी अर्थ होगा और सूर्य भगवान का भी अर्थ होगा। दोनों को मनाते हैं। पहले सूर्य को आइए, कहते हैं उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुरु। हे रघुकुल गुरु, रघुकुल श्रेष्ठ रघुकुल गुरु, पुरखे लोग भी गुरु कहा जाता है। जैसे प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि कहे उपाय विचार, तो उस तरह से पुरखे हैं सूर्य भगवान रघुवंश के। सूर्य वंश ही है यह, सूर्य भगवान से ही वंश चला है, तो पुरखे हैं इस वंश के। इसलिए दशरथ जी निहोरा करते हैं कि हे रघुवंश के गुरु, हे रघुवंश के पुरखे सूर्य भगवान, आप उदय करहु जनि रवि। आप अपने तेज को, अपना उदय मत करिए आज सवेरे, क्योंकि आपके उदय होते ही राम का वन होगा। ये कह चुकी है ये रानी, हो तो प्रात मुनि भेष धरी जो न राम बन जाए। इसलिए आप उदय आज न होइए, उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु। और को देखकर आपको सूल होगा, सारी अयोध्या नगरी में सुख छा जाएगा। खाली महल में ही सुख नहीं रहेगा, तो जहाँ खबर फैली सारी अयोध्या तड़पने लगेगी, अयोध्या की दशा देखी नहीं जाएगी। हाँ, और लोग शोक हुई है, हृदय में आपको शोक होगा। आप कुल पुरखे हैं, इसलिए रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, कुल को जलने से रक्षा कीजिए। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलोक सूल हुई है उर। इसमें संकेत तौर है कि आपने 1 महीने तक जिसका जन्मोत्सव देखा था, 5 दिवस कर दिवस भामर मन जाने को, इस आनंद को आपने 1 महीने जिसके जन्म का आनंद लिया था, आज उसी को इस अयोध्या से निकाला जा रहा है। ये आपको किसी स्थान होगा, इसलिए आप आज उदय न होइए। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलोक सूल। और दूसरी प्रार्थना, रघुकुल गुरु हमारे वशिष्ठ जी भी हैं। रात्रि से निहोरा किए कि हे रात्रि तुम बनी रहो, सवेरा न हो तो बढ़िया रहेगा। ये सोचा कि रात्रि को क्या बस है कि जो नहीं सवेरा हो पाएगा। सवेरा तो सूरज से होता है, रात्रि से तो होता नहीं। अब सूरज की गति जो है वो तो अपना एक रस चलती है, उनकी गति को रोक कोई सकता नहीं है। हाँ, एक है महापुरुष जो ब्रह्मा की गति को भी रोक सकते हैं। सो गोसाई जो विधि गति छे की, सो गोसाई जो विधि गति छे की, सकई को तेरे कई को तारी टेक जो टेकी। ब्रह्मा की गति को भी रोक लेने वाले अहम समर्थवान हमारे गुरुदेव सरकार है। इसलिए रघुकुल गुरु श्री वशिष्ठ जी का स्मरण करते हैं। हे गुरुदेव, आज सूर्य की गति को रोक लीजिए, आज सूर्योदय मत होने दीजिए। गुरुदेव, आप रघुवंश के असमंजस को बराबर संभाले हैं, हमेशा रघुवंश के संकट को टाले हैं। आज रघुवंश पर महान संकट पड़ने जा रहा है, आज इस संकट को टालिए, सवेरा न होने दीजिए, सूरज को रोक लीजिए।
उदव करहूँ जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल हुई है। अयोध्या नगरी डूब जाएगी शोक में। अब आप भी अपने को संभाल नहीं पाइएगा गुरुदेव, इसलिए इस जल्दी से जल्दी संकट को टालने के लिए सूर्योदय मत होने दीजिए। आरत प्राणी कहाँ कहाँ प्रार्थना नहीं करता है। हमारे चक्रवर्ती अत्यंत आरत हैं। गोस्वामी जी कहते हैं नीचे चौपाई, भूप प्रीति कै कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। अभी दोनों के संवाद का उपसंहार करते हैं। संवाद श्री गणेश किया था, सांझ समय सानंद निरपु गये कै कई गेह, गमन निठुरता निकट के जनुधरि देह सने। मानो प्रेम ही शरीर धारण करके, सने ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया। तो प्रेम रूप दशरथ जी और निष्ठुरता रूप कैकेयी महारानी। अब फिर वही बात कहकर आप संहार करते हैं कि भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई। राजा की प्रीति और इस कुंती कैकेयी की कठिनता दोनों ही एक रस बनी रही। राजा की प्रीति यद्यपि इतनी निष्ठुरता में प्रीति नहीं रह जाती, और जहाँ प्रीति होती है इतनी वहाँ निष्ठुरता नहीं रह जाती, लेकिन राजा की प्रीति भी बनी रही और इसकी निष्ठुरता भी बनी रही। और इन दोनों का संवाद इसी रूप में हुआ, एक तरफ निष्ठुरता एक तरफ स्नेह, ये संवाद इसी रूप में हुआ। लेकिन धन्य है चक्रवर्ती जी, ऐसी निष्ठुर महारानी कैकेयी को भी उन्होंने कोई अश्लील शब्दों से, कोई गाली गलौज से उसको संबोधन नहीं किया, इतना अपने को संभाला रहा। और ये संवाद का विश्राम हुआ। आगे अब गोस्वामी जी कहते हैं, हो बिलपत निरपहि भयउ भिनु सारा, बिलपत निरपहि भयउ वीणा वेणु शंख धुनि द्वारा, वीणा वेणु पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत निरपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, मंगल सकल सहगामिनी विभूषण जैसे, सहगामिनी विभूषण। बिलपत राजा की रात बीत गई विलाप करते हुए ही इसी तरह से, क्योंकि ये संवाद हुआ था संध्या में ही। सांझ समय सानंद गए कैकेयी के, संध्या में ही गए थे अभी कैकेयी के भवन में, तो जाकर वहाँ भोजन करते थे, प्रसाद पाते थे, विश्राम करते थे। तो आए तो न भोजन न विश्राम, दोनों में कुछ नहीं हुआ। आज तो जाते ही जाते को भोल की बात सुनकर वहां पहुंचे, संवाद हुआ। तो संवाद कोई रात भर तो हुआ नहीं, संवाद तो जितने देर का हुआ, थोड़ा देर हुआ चाहे जितने देर हुआ, संवाद के बाद तब दशरथ जी ने उसको चुप करा दिया, चुप हो गई। अब ये रात भर विलपते ही रात भर इनका बीता। बिलपत निर्पहि भयउ भिनु सारा, सवेरा हो गया। किसी के मनाने से सवेरा थोड़े रुकेगा, यह तो आरत की बात की बेचारे की। सवेरा हो गया। अभी पहले सवेरा होते ही पहले क्या बजा कौन बजा? पहले राजा को जगाने के लिए बजा बजाया जाता है कि राजा शायद कहीं राजकाज से थके हुए विशेष नींद में आ गए हों, तो इसलिए उनको जगाने के लिए बाजे बजाए जाते हैं। धीरे धीरे पहले मधुर बाजा बजता है, राजा साहब
मधुर से जगे, धीरे से जगे, अपने समय का उल्लंघन न होने दें, ब्राह्म मुहूर्त में जग जाए, क्योंकि ब्राह्म मुहूर्त में सोने का वो समय नहीं है। इस कारण से बीना, पहले बीना जो होती है वो बड़ी मधुर बाजा है, तार का बाजा बीना है ना, तार के बाजे सबसे मधुर माने जाते हैं। तो पहले तार का बाजा बजाया जाता है कि इस बाजे से, इस मधुर आवाज से राजा साहब जग जाए। अगर उससे नहीं जगे तब बांसुरी बजाई जाती है, वो भी एक बड़ी मधुर बाजा है। तब बांसुरी सा उससे तेज है, बांसुरी बजाई जाती है। इसके बाद अगर नहीं जगे तो अंत में शंख फूका जाता है। शंख की आवाज तो बड़ी प्रबल होती है, तो उस राजा को जगी जाना है। तो बीना भी बजी, फिर वेन भी बजा, फिर शंख भी बजा। बीना वेणु शंख ध्वनि द्वारा। आज चक्रवर्ती जी को ये मंगल वाद्य अच्छे नहीं लग रहे हैं। पढ़ाई भाट गुण गावही गायक। भाट लोग जो भाट होते हैं, बंदी भाट इत्यादि, उनका जी में होता है राजा की बड़ाई करना, राजा का गुण गाया करते हैं, इसलिए कि राजा साहब अपने गुण में इसी तरह कर प्रजा का पालन करते, अपने गुणों को याद रखें। तो उसी गुण गान में सत्यवादिता गुण का भी वर्णन होता है। राजा बड़े सत्य प्रतिज्ञ, बड़े सज्जन, बड़े प्रजापालक इत्यादि कहा, बंदी लोग कह रहे हैं, भाट लोग कह रहे हैं। ये दशरथ जी को इस समय एकदम लग रहा, चुभ रहा। सत्यवादिता का जो ये लोग वर्णन कर रहे हैं कि राजा सत्य प्रतिज्ञ हैं, तो इससे राम वनवास और पुष्ट होता है ना, सत्य की रक्षा के लिए उनको राम को बंद देना, इसलिए वह बात एकदम उनको बाण की तरह लग रही है। अपना गुणगान अच्छा नहीं लग रहा है, यूं कही अपनी बड़ाई भी अच्छी नहीं लग रही इस समय इनको। अब क्या अच्छा लगेगा जब राम नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए पढ़ाई भाट गुण गावही गायक, सुनत निपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सोहाइन कैसे, मंगल सकल दामिनी विभूषण जैसे, दामिनी मंगल सकल, जितने ये मंगल वाद्य हैं, मंगल गान है, ये सब सवेरे के, ये दशरथ जी को आज अच्छे नहीं लग रहे हैं, सुहा नहीं रहे। ऐसे नहीं सुहा रहे इनको। आज ये सहगामिनी जो नारी होती है, सहगामिनी नारी उस नारी को कहते हैं जो अपने पति के साथ सती होने जा रही है, पति का अनुगमन कर रही है। सहगामिनी, सह माने साथ में गमन कर रही है, जो पति का प्राण चला गया है फिर वो भी अपना प्राण देने के लिए जाती है चिता पर, उसको सहगामिनी कहते हैं। तो चक्रवर्ती जी इसमें सहगामिनी ही बन रहे हैं कि राम जी जंगल जा रहे हैं, राम जी के जंगल होते ही अपने प्राण को भी भेज देंगे राम जी के साथ ही साथ। कीर्तन प्राणी केवल प्राण। तो सहगामिनी दशरथ जी भी है, इसलिए उपमा दे रहे हैं बाबा कि सहगामिनी ही, सहगामिनी को अब अच्छा गहना नहीं लगता है। क्यों? जिसके लिए गहना पहना जाए, जिसके लिए श्रृंगार किया जाए, जब वो ही नहीं रहा तब श्रृंगार कोने काम। इसी चक्रवर्ती जी सोच रहे हैं कि जिसके लिए मंगल वाद्य बज रहा था, जिसके लिए सुमंगल गान हो रहा था, जिसके लिए खुशहाली मनाई जा रही, और राम ही अयोध्या में नहीं रहेंगे कि अब मंगल के वाद्य किस लिए बज रहे हैं, अब अच्छा नहीं लगा इनको। सहगामिनी को गहना पहनाया जाता है। सहगामिनी जो होती है नारी, सती होने वाली, उसका विधान है उसको सुलह श्रृंगार करके अग्नि पर बैठाया जाता है। तो जब वो श्रृंगार, उसको लोग श्रृंगार करते हैं, वो तो उसमें रोटी छप जाती है, श्रृंगार करने वाले अलग होते हैं, नारियां करती है उनका श्रृंगार, अपना पहनाती है गहना उनको। तो जिसको गहना पहनाया जाता है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है, पहनती है भले वो, लेकिन अब गहना पहनना उसको अच्छा लगता है। जो अग्नि पर बैठने वाले उसको गहना क्या है, लेकिन पहनना पड़ता है। उसी तरह से ही ये मंगल वाद्य नगरवासी लोग बजा रहे हैं, भाट लोग गा रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन दशरथ जी को नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनको तो अब सहगामिनी बनना है। ये तो समझ रहे हैं कि मेरे जीवन धन, अब राघव यहाँ नहीं तो मैं भी यहाँ नहीं,
मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। और एक सहगामिनी की और भी बड़ा बढ़िया विलक्षण भावना है यार। अयोध्या नगरी सनात है राम जी से, अयोध्या नगरी के पति हैं राम जी। तो राघव यहाँ सब निकाले जा रहे हैं, अयोध्या नगरी जो है वो इनके साथ ही चली जाएगी अब, और सहगामिनी अयोध्या नगरी भी है। ये मंगलवाद्य अयोध्या नगरी की सब श्रृंगार है, सब शोभा है, मंगलवाद मंगल गीत है, नाचना गाना अयोध्या नगरी की शोभा है ये। तब अयोध्या नगरी कोई सब शोभा नहीं अच्छी लग रही है, अब अयोध्या नगरी राम जी के साथ जाएगी। अवध तहाँ जह राम निवासु, अवध तहाँ जह राम कही दिवस जह भांति प्रकाशु, कही दिवस जह। इसलिए ये शोभा नहीं दे रहे, लेकिन बेचारे बंदी लोगों के सब कुछ तो मालूम अभी नहीं है, वो तो अपना मस्ती में बजा रहे हैं, गा रहे हैं। आज रात्रि को किसी को नींद नहीं लगी है, कहीं निशी नींद परी नहीं काबू, राम दरस लालसा उठाऊ, आज नींद किसी को नहीं लगी है। नगरवासी लोग तो उत्साह में नहीं सोए हैं, कब सवेरा हो, कब सवेराम दरस लालसा उछाऊ, कब सवेरा होगा कि अनेकों गहनों से सुसज्जित राघव करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करते हुए पीताम्बर धारण करके हाथी पर बैठ करके निकलेंगे, कितना बढ़िया होगा, उनको छत्र लगे रहेगा, वो के मृत्युंजय पर सवार, वो कितना बढ़िया होगा। ये लोग कल्पना में रात भर जगे हैं, और दशरथ जी भी रात भर जगे हैं, ये बेचारे बिलपते हुए जगे हैं। कैकेयी भी जगी है रात भर, अपने स्वार्थ साधन में जगी है, नगर में कोई नहीं सोया। निसी नींद परी नहीं काबू, द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देख, जाबिउ अजहुन अवधपति कारण कौन विषेक। दरवाजे पर भीड़ लगी है दरबार में, सेवकों की और मंत्रियों की, बड़े बड़े राजाओं की, जगह जगह से राजा आए हुए हैं राम जी के इस चक्रवर्ती स्वाति गद्दी है ना, राजा लोग आकर इस गद्दी को अपना सम्मान करेंगे। राजा लोग आए हुए हैं, मंत्री और राजा लोगों के सब राज्यों से जो आसपास के राज्य हैं सबके पुरोहित आए हुए हैं। वो आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मणों की मंडली खड़ी है मंगलमय पदार्थ लेकर के, और मंत्रियों की मंडली खड़ी है मंगलमय सामान लेकर के, राजगद्दी का जो जो सामान होगा। सब लोग अपना अपना तैयारी में एकदम तैनात हैं कि चक्रवर्ती जी निकले, तुरंत सब काम किया जाए। इतना उत्साह है कि सभी लोग राजगद्दी का सामान लेकर खड़े हैं, ऐसा वाल्मीकि जी ने वर्णन किया। बड़ी भीड़ लगी है, सेवक लोगों की भीड़ लगी है, सेवक सब आज्ञा की प्रतीक्षा में है, जल्दी महाराज की आज्ञा हो, हम लोग इस नगर में क्या क्या सेवा करें, कब कैसा करें। द्वार भीर सेवक सचिव, अरे सूर्योदय हो गया, कहीं उदित रवि, जागी वजह हो ना, सवेरे से बाजे बज रहे हैं जगाने के लिए, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, अब जगे नहीं, ये क्या बात है, जागे वजह ना। अवधपति, अवधपति का तात्पर्य है अयोध्या का पति है, वो अयोध्या के मालिक हैं, सारी अयोध्या नगरी जग रही है, वो नहीं जगे। अयोध्या पति के जागने से अयोध्या का पालन होगा, अयोध्या के सब लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उनको तो पहले जगना चाहिए था, रोज जगते थे। आज तो और पहले जगना चाहिए था। आज का तो उनका दिन रघुनंदन के राजगद्दी का है, आज का है, इतना देर हुआ। जागे अजहु न अवधपति, ऐसे राम जी के विषय में गोस्वामी जी ने दिया है कि गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। जगतपति जगते हैं कि जगत का कार्य होता है, वैसे अवधपति जगेंगे तो अयोध्या का कार्य होगा। अब जागे कारण कौन विशेष, कोई विशेष कारण मालूम होता है। इतना सोने वाले तो है नहीं कभी के, आज पहली घटना है उनकी। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था तो सूर्योदय होने के बाद जगे हो। क्या बात है। आखिर पछले पहर भूप नित जागा, आयु हम हिंगल अतिर जुला, आयु भले हर जाई सुमंत्र जगावन कीजिए काज रजाय सुखासी, पछले पहर का मान्य होता है रात्रि का 4 जाम होता है, दिन में भी 4 जाम, रात्रि में भी होता है। 3-3 पहर का एक 3-3 घंटे का एक पहर होता है, जाम होता है। तो पछले पहर का मान्य होता है कि 3 बजे रात्रि के बाद, जब 3 घंटा रात्रि रह जाए, इसके बाद सज्जन लोग जाग जाते हैं। इन सज्जन का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं जगते हैं दुर्जन है, उसका तात्पर्य है कि जो भी साधना करने वाले लोग जग जाते हैं। अब किसी कारण बस कोई सो जाए, किसी विशेष कारण बस रात्रि के जागरण के कारण चाहे कोई, तो अलग बात है वो। नहीं तो जितने भी साधन करने वाले कुल प्राय वो ब्राह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। ब्राह्म मुहूर्त सूर्योदय के 2 घंटे पहले होता है, और उसके 1 घंटे और पहले लोग जग जाते हैं। अपना 1 घंटे में अपना नित्य क्रियाकर्म करके तैयार हो जाते हैं अपना भजन करने के लिए। फिर सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने बैठ जाते हैं, अपना साधना करने बैठ जाते हैं। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, गृहस्थ भी इतना पहले बैठ करके अपना सब कर लेते हैं, तो फिर सवेरा वो अपना कार्य करते हैं। फिर इस तरह से पछले पहर भूप नित्य जागा। पछले पहर का माने रात्रि को त्रिजामा ही कहा गया है। 3 जाम तक रात्रि मानी जाता है, 3 बजे तक माने रात्रि का 3 हिस्सा जो है, 3 हिस्सा रात्रि माना जाता है त्रिजामा। एक जो रात्रि का पहर अंतिम पहर है उसको ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस सोने का उस समय नहीं है, रात्रि नहीं है, रात्रि से अलग है, ब्राह्म मुहूर्त नाम उसका। उसको भोर कहते हैं, सवेरा कहते हैं, अरुणोदय वेला कहते हैं। तो उस समय जग जाते थे बराबर। पछले पहर भूप नित्य जागा, आज हम ही बड़े अचरज लागा। इसको बड़ा पवित्र काल कहा गया। राम प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, पवित्र समय है वो, जो आपको 3 बजे के बाद का समय बड़ा पुनीत काल है। भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए, पढ़ने के लिए, चाहे जो भी अच्छे अच्छे कार्य करेंगे आप, उस समय बहुत सुंदर होगा। इसलिए दशरथ जी महाराज बराबर जग जाते थे उस समय में। पछले पहर भूप नित्य जागा, आज हम ही बड़ा अचरज लगा। आज बहुत आश्चर्य लग रहा है, आज इतनी देर कैसे हो गई। आज पहर क्या, आज दूर सूर्य निकल आए, सूर्योदय हो चुका, अभी तक निकले नहीं महल से। सुमंत्र जी, जा हूँ सुमंत्र जगाओ हूँ, जाए जा करके आप उनको जगाइए। ये सुमंत्र जी एक तो वृद्ध मंत्री है, और राजघराने में इनका दशरथ जी का आदेश है कि इनको कभी रोका न जाए। सब सेवकों का आदेश दे चुके हैं अपने द्वारपालों को, किसी को, कि ये कहीं भी जाए आए जब भी, क्योंकि राज्य में कब कैसा काम आ जाए। एक इस इनको छूट, प्रधानमंत्री है एक तरह से। ऐसे मुख्यमंत्री तो हमारे दशरथ जी हैं, वो तो गुरु भी हैं, मंत्री भी हैं, सब हैं, लेकिन अन्य सामान्य मंत्रियों में ये मुख्यमंत्री हैं सुमंत्र जी। मंत्री वर्ग सुमंत्र कहें वर्तमान का, चतुर्दुक मंत्री जी था, इसलिए इनको भीतर जाने की छूट है, एक जा सकते हैं राजमहल में कहीं भी। इसलिए कहा कि सुमंत्र जी आप जाइए,
जाकर उनको जगाइए। और देखिए एक बात और है, लोगों को अनुमान हो रहा है, हो सकता है कि महाराज जी का तबीयत कुछ अस्वस्थ हो गया हो। अगर सोने का तो कोई तुक नहीं है, शरीर का कोई ठिकाना नहीं, मतलब कोई अस्वस्थता आ गई हो कोनो कारण बस, तो उनकी आज्ञा लेकर काम शुरू कर दीजिए। ये लोग कहते नहीं कि अस्वस्थ है, ये कहना अमांगलिक शब्द अपने मुख से नहीं निकालते राजा के लिए। लोग कहते हैं कीजिए काज रजाए सताई, आज्ञा पाकर सब काम शुरू कीजिए। अब आज का मुहूर्त है, मुहूर्त नहीं चलना चाहिए ना। आप जाइए और उनकी आज्ञा लेकर के जो कार्य हो सब शुरू कीजिए। अगर वो कार्य करने में अभी सक्षम न हो अथवा कोई विशेष कारण हो, जो भी हो, उनकी आज्ञा लेकर कार्य को शुरू कीजिए काज रजाए सताई। और आगे लेकर काम, राजा सब जगह थोड़े रहते हैं खड़े, उनकी आज्ञा ही सब जगह चलती है। उनकी आज्ञा लीजिए, सब काम करिए। ठीक, गए सुमंत्र तब राउर माही। राउर माने क्या होगा? है राउर में राजा नहीं, राय मन राजा होता है, राउर मन राजा नहीं। राजमहल कहिए सीधा, घर नहीं, राजमहल। मानुष में शब्द हैं बड़े अपने संभाल के रखे गए। गए सुमंत्र तब राउर माही, राजमहल में गए। देख भयावन ज्योत, एकदम डरावना लग रहा है भवन वो। कारण को हाँ दशरथ जी जान लीजिए कि जहाँ जो कार्य हो जाता है कोई शोक का, दुख का, तो वहाँ के वायुमंडल में भी उसके परमाणु फैल जाते हैं। जहाँ भगवान का भजन होगा नहीं तो उसके वायुमंडल में परमाणु रहेंगे, भजन वहाँ जाते ही मानव का पवित्र हो जाएगा। अयोध्या आते मन कैसे हो जाता है बढ़िया। यहाँ के वायुमंडल में कुछ ऐसी शक्ति है, यहाँ के धूलि में ऐसी शक्ति है कुछ, हम इसका अनुभव कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, पहले भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं। यहाँ के वायुमंडल में और यहाँ के धूलि में कुछ सामर्थ्य ऐसा है। तो होता है जहाँ कोई बढ़िया कार्य हुए रहता है, होता है। राम जी के चरण बहुत दीर्घ काल तक इस चरण यहाँ रहे हैं। हम सबसे कहा करते हैं कितना दीर्घ काल चरण भगवान के कहीं नहीं रहे हैं। 11,000 वर्ष फिर पिताजी का भी भोग किए हैं, कितना 1000 वर्ष राघव इस श्रीअवध में रह करके नित्य सरजू स्नान किए हैं, नित्य यहाँ घूमे हैं, नित्य रहे हैं। इसलिए आपकी पृथ्वी की बराबरी कोई कैसे करेगा, कहीं भी नहीं। और धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी, दासन पति हनुमान। यही कारण। तो अभी जो इस महल में दशरथ जैसे महान सुकृति पुरुष को बड़ा कष्ट हो गया है और रो रहे हैं, विलप रहे हैं इस महल में, उनके विलाप के परमाणु सारे महल में फैले हुए हैं, इसलिए महल भयावना लग रहा है। हाँ, और जब ये विलाप का प्रचार समूची अयोध्या में हो जाएगा तो देखिएगा लागत योध भयावनी भाई, सारे अयोध्या नगरी भयावनी में हो जाएगी, परम सुहावनी अयोध्या नगरी भयावनी हो जाएगी। इसलिए गए सुमंदिक भयावनी जात डरा ही, डर लग रहा है आगे बढ़ने में। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि घर हमको काट लेगा, धाई खाई जन जाई नहेरा। लगता है धा करके हमको भवने काट लेगा, काल बन गया ही भवन लग रहा है। धाई खाई जन जाई नहेरा, मैंने देखा नहीं जा रहा है, देखने में डर लग रहा है। ऐसे सुमन जी को अनुभव हो रहा है। धाई खाई जन जाई नहेरा, कैसा लग रहा है भवन? मानो विपदी विखाद बसेरा, विपत्ति और विखाद का बसेरा। बसेरा मैंने अस्थाई निवास नहीं ना, लगे तो कहाँ बसेरा लगे, कब कहाँ? हाँ, डेरा। मानव विरह विपत्ति विखाद बसेरा, मानव विपत्ति और विखाद का ही बसेरा हो गया होगा। विपत्ति रूप है कई महारानी, विपत्ति रूप, इसने विपत्ति को एकदम मोल ले लिया है। और विखाद रूप है चक्रवर्ती जी। पहले इस भवन में आई है महारानी कैकेयी, इसलिए पहले विपत्ति का मानव विपत्ति, विखाद दूसरे जी बाद में आए। मानव विपत्ति विखाद बसेरा, मानव विपत्ति ने और विखाद ने यहाँ बसेरा लिया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है सुमंत जी को।
उनको लग रहा है भवन हमको काट खाएगा। क्या ऐसे कहे लग रहा भाई? सोच रहे हो ऐसे कहे लग रहा? तब तक विचार दास दासी खड़े थे उस भवन में। कहा क्यों? बोलो कहाँ है चक्रवर्ती जी महाराज? कहाँ है? कोई बोलता नहीं। पूछे को न उत्तर दे। उत्तर कहने कोई दे रहा है। उत्तर इसलिए नहीं कोई दे रहा है कि राजा यानी एकांत महल में है, और एकांत महल में वो लोग हैं, उनके एकांत महल का हम लोग चर्चा कर दें और कहीं महाराजा साहब का बात पड़ जाए कि हम लोग एकांत जब महल में थे तुम लोगों ने किसी को क्यों बताया, इसलिए ये लोग नहीं बोल रहे। पता नहीं क्यों इतना देर तक एकांत महल में है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्यों निमित्त बनने जाए कुछ में, किसी को पता बताए, इसलिए सब नहीं चुप है। पूछे कौन है, इसका मतलब कई दासियां है, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रही। पूछे कौन उत्तर दे। तो बुद्धिमान है, मंत्री है ना, मंत्री लोग बुद्धिमान होते हैं। कहा कि भाई कोई बात है तब नहीं ना कोई बोल रहा है, कोई बात जरूर है। इतना देर तक सोना आश्चर्य है, और इन दासियों का नहीं बोलना भी आश्चर्य है। गए जहाँ शयन कक्ष था वहां गए, देखा तो उसमें नहीं है। अरे यहाँ नहीं। फिर कहा किसी अपने नित्य कर्म में लगे होंगे, कहीं देखा कहीं नहीं, नित्य कर्म स्नान गृह सब कहीं कुछ नहीं। आप समझ गए सुमन जी? लग रहा है तब कोप भवन में होंगे। देखे तो कोप भवन में कुछ चिन्ह भी ऐसे हो सकते हो वहाँ, जिससे मालूम हो गया कोप भवन में है, इसलिए गए जय भवन, वही भवन में चले गए जहाँ दोनों थे। वो तो गए गए तो कही जय जीव। पहले का लगता है कि प्रणाम करने का ढंग था, जय हो जीव की जय हो, कही जय जीव शीश सिरनाए, और यहाँ भी है कही जय जीव बैठे सिरनाए। आपके जीवन की जय हो कह करके सिर झुका कर बैठ गए। देख भूप गति गए सुखाई। राजा की गति को देख एकदम सुख गए, इनका तन मन वचन तीनों बेचैन हो गया। आंख से देखे और बोली नहीं निकल रही है, सचिव सभी से कोई नहीं पूछी, प्रणाम किए, सिर झुकाए और सुख गए। ये मन का भाव है, सुखना मन से होता है। देखिए भूप गति गए सुखाई। लग रहा है सोच विकल विवरण में ही परे, एकदम विवरण होकर के सोच में विकल होकर पृथ्वी पर गिरे हुए हैं। मानहु कमल मूल परिहर, लगता है कमल अपना मूल छोड़ करके गिर गया हो। यहाँ कमल का उपमा देने का तात्पर्य है, कमल जब मूल छोड़ देता है, कमल जब जड़ से अलग हो जाता है तो सूखने लगता है, और सूख करके वो अब काला हो जाता है कमल, अब उसमें रस नहीं रह जाता। उसी तरह से चक्रवर्ती जी काले पड़ गए हैं, अब उनके शरीर में कुछ है नहीं, रस नहीं है, एकदम चिथे नहीं। मानव कमल मूल परिहर। अब राजा की दशा देख करके बड़े बेचैन हुए। सचिव सभी तो सके नहीं पूछी, बड़े डर गए कि क्या हो गया इनको। आज गद्दी का दिन, आज ये राम राज्याभिषेक का शुभ दिन में ये अशुभ हम देख रहे हैं, ऐसा क्यों, ये क्या हो रहा है। डर हमारे पूछ नहीं रहे हैं, क्या हम पूछे, कैसे पूछे, कोई अशुभ बात कढ़ाना ठीक नहीं है। आज का दिन मंगल का दिन है, मैं कहूँ कि इनको कुछ हो गया चाहे तो कुछ भी अमंगल का कोई बात कहना अच्छा नहीं लगता है। आज मुंह से निकालना भी अमंगल शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। कैसे पूछूं कि क्या इनको हो गया है। सतीव सभी तो सकई नहीं पूछी, तो बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। बाबा गोस्वामी कहते हैं कि देखो
बोलने जा रहे कई महारानी कैसे अशुभ भरी बोलने जा, अशुभ से पूर्ण बात बोलने जा रही है, अशुभ बोलने जा रही, अशुभ से छूछ, छूछ मैंने कहा होता है खाली। यहाँ शुभ क्या है, यहाँ राम राज्याभिषेक का उत्सव शुभ है, सब लोग खुशहाली मना रहे हैं अयोध्या नगरी में, यह शुभ है, उस शुभ से ही खाली है, छूची। श्री राम राज्याभिषेक उत्सव से एकदम खाली है, शुभ छूची। अशुभ बोला, शुभ बोलने का मतलब क्या, झूठ बोल रही, झूठ ही सबसे बड़ा भारी अशुभ माना जाता है, एकदम झूठ बोल रही। देखिए तो आप पढ़िए ना क्या झूठ, एकदम झूठ का हद कर दिया। कहती है कि परी न राज निंद निशी हेतु जान जगदीश, हमको कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ इसे पड़े हुए, तो मैं आग लगाई है सब ये, अगर हमको कुछ नहीं मालूम। हेतु जान जगदीश, जगदीश जानेंगे इसका कारण, भगवान जानेंगे। आज रात को सोए नहीं है, इतने ही समझो। ये बात वाल्मीकि जी भी लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि मन कहती है महारानी कही सुमंत जी, आज राम जी के राजगद्दी की खुशहाली में रात भर जगे रह गए, इसीलिए थोड़ा ये सो गए, ऐसे बोली है बयान में, खुशहाली में जगे रह गए भर रात। झूठ बोलती है। परी राजे नींद निशी हेतु जान जगदीश, सब जान करके सब समझ ये जानती है, पूरा अपने दुख का कारण बता चुके हैं दशरथ जी, राम वनवास इत्यादि सब जानती है, काहे दुखी है। ये कहती है जान जगदीश, हम नहीं जानती। हाँ, राम राम रटि भोर किया, राम 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 रटे हैं, राम राम रट के भोर किए पूरा सारी रात। कही न मरम महीश, कुछ बोले नहीं है अपना दुख, मरम नहीं बोले तो एकदम झूठ। धनसरा ने जो पढ़ा दिया है इनको ना, इतना बढ़िया पाठ पढ़ा दिया, झूठ बोलने पढ़ा दिया, कपट करने पढ़ा दिया, कोट कुटिल मनी गुरु पढ़ाई। बताओ ना, इतना झूठ बोलती है, बोले कहा झूठ बोलती है इतना। इसलिए शुद्ध तनिक भी लिंक मैं दे दूंगी अगर सुमंत को कि मैंने ऐसा वरदान मांगा और ऐसा हो गया है इनको, तो बस सारी अयोध्या हमारे प्रतिकूल हो जाएगी। और सुमंत चतुर मंत्री हैं, तुरंत निकलेंगे गुरु जी को लेकर के, राम जी गद्दी कर देंगे बार बार, इस खबर को फैलने ही नहीं देंगे कहीं। श्री राम जो सबको प्रिय है, इसलिए अभी बताना ठीक नहीं है, बताऊंगी मैं तब जब राम जी आएंगे, राम जी के सामने बात खुलेगी, राम जी जब सुन लेंगे तो मानेंगे नहीं, पिता क्या क्या पालन करेंगे, तब हमारा काम हो जाएगा। इतनी कपट में निपुण है, इतनी झूठ में निपुण, कहती कि हम कुछ नहीं जानते। वो बताइए ना कि कहीं न मरम नहीं, कोई मरम हमको नहीं बताया, कहीं न मरम नहीं। राजा है ना, नहीं है, राजा लोग बड़े चतुर होते हैं, पता नहीं कहे नहीं बताए, अपने खाली राम 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 करते रहे। इसलिए राम राम करने का मतलब है कि राम जी को खोज रहे थे सारी रात। सुमन जी जाइए, राम जी को जल्दी बुला लाइए, आनव राम ही देख बुलाए। राम राम रट के भोर किए हैं, इसलिए राम को ये खोज रहे, हो सकता है कि हमसे कुछ नहीं कहे, राम से कहें ये, तो पता चले क्यों दुखी है। समाचार सब पूछेगा ही, समाचार भी मत पूछिए, जल्दी से बोला, जल्दी आनव राम ही देख बुलाई, क्यों कह रही है, क्यों देख कह रही है। नगर में सब तैयारी हो चुकी है, दरवाजे पर सब सामान लेकर लोग खड़े हैं, मंत्री लोग और बड़े बड़े राजा लोग, सेवक लोग, सारा राजगद्दी का एकदम साज श्रृंगार, बिल्कुल तैयारी बिल्कुल है, बस खाली कहीं ऐसा ना हो कि मुहूर्त को देख करके जो चटपट वहीं से वहीं राम जी गद्दी कर दे बाहर बार, कि भाई मुहूर्त बिक जाएगा, पहले गद्दी हो जाए तब जाइए राम जी गुरु जी तो पिताजी के पास। तो गद्दी देना है वशिष्ठ जी को, प्रथम तिलक वशिष्ठ जी मैंने गिनना, गुरु जी बाहर है, सब लोग बाहर हो जाएगा। इसलिए तो जल्दी से बुलाओ, यही काम न होने पर देख, इसलिए भी कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब सुनेंगे लोग चक्रवर्ती जी को ऐसा गिरे हुए हैं कई के भवन में, तो हो सकता है इनको उठा कर लो बाहर ले जाए, कोई उपचार करे, कोई वैद्य बुलावे, कुछ करे।
तो फिर भी हमारा काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि सबके सामने तो मैं नहीं उतना कह सकती। यहाँ मेरा भवन है, मैं यहाँ बढ़िया से राम जी को बता दूंगी, यहाँ राम जी आ जाएंगे तो बढ़िया से मैं कहूंगी जो कहना हो। बहुत चुप। हाँ न राम ही देगी, बोला जल्दी बोलाइए। और समाचार कब पूछे हो, तब समाचार पूछिए गए और अभी बोला, क्योंकि समाचार ही बोलेंगे नहीं, बोल नहीं रहे हमसे जब नहीं कहे, जब मैं उनकी प्राण प्रिया हूँ मुझसे जब नहीं कहे, कहीं न मरम नहीं, तो आपसे क्या कहेंगे अभी। हाँ राम से, राम इनको परम प्रिय से भी परम प्रिय हैं, राम इनको अत्यंत प्रिय है, राम से अपना बता सकते हैं, इसलिए राम को बुलाइए। समाचार तब पूछे हुए। इसमें एक भी बात है कि देखिए इतने छपटा रहे हैं, भर रात छपटाते रहे हैं, पता नहीं कौन घटना घट जाए, क्या जल्दी राम जी को पहले बुला लीजिए, जिससे राम जी से इनको भेंट हो जाए, राम जी से अपना कुछ कह ले, नहीं तो कौन ठिकाना नहीं है। इसलिए पहला काम करिए, राम जी बुलाइए, आनंद राम ही देख बुलाइए। परिस्थिति की विषमता ऐसी है, अभी बात करने का समय नहीं है, नारायणी कहने का ये मतलब है। अभी तुरंत राम जी को पहले बुलाइए, तब बात कीजिए। सुमन जी सोचे कि भाई क्या बात है, कहती कि मुझसे कहे नहीं है। सुमन जी को विश्वास नहीं होता इस बात पर, कहे कि भाई एकांत का समय है, एकांत में दोनों रहे हैं सारी रात, अरे तीसरा कोई होता तो भले कुछ नहीं कहते हुए, लेकिन ये राजा रानी के बीच में ऐसी कोई बात रहेगी जहाँ एकांत सारी रात रह गए ये लोग। अब कुंभ भवन में ये है, मनाने आए हैं, तब ना कुंभ भवन में आए होंगे मनाने, बिना बातें हुए मनाए होंगे। मंत्री हैं, सब सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ न कुछ बात है। इसके कहने से तो मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं चले। चलो सुमंत्र राय रुख जानी, दशरथ जी की तरफ देखे, दशरथ जी की तरफ देखे तो दशरथ जी ने कुछ इशारा ऐसा कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया, समझ गए कि हाँ इनकी भी राय है बुलाने की। अब आप कहेंगे, एक प्रश्न होगा, ये तो मना रहे थे राम ही जाए कहे जन कोई, अब बुलाए क्यों, बुलाने का इशारा क्यों किए दशरथ जी। बात है कि जब जान चुके हैं चक्रवर्ती जी, अब सवेरा हो गया, अब तो बैठी हुई है प्रचंड, ये अब राम को खबर कैसे भेजवा देगी, राम को खबर बाकी नहीं रहेगा बिना समाचार सुने, अब राम को खबर मिल ही करेगा। अब तो सवेरा हो गया और ये प्रचंड बैठी हुई है, ये निश्चित है कि खबर राम जी को मिल जाएगा, इसलिए अब छिपाने की कोई बात नहीं, अब राम आ जाएंगे, मैं अंतिम दर्शन उनका करूंगा, अब तो मुझे मरना है, राघव से मिल लूंगा, अपने दिल की कुछ बात कहेंगे, इसे इशारा कर दी कि जाओ बुला लो। चलो सुमंत्र राय रुख जानी, वाल्मीकि रामायण भी यही वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में भी महारानी कहने से नहीं गए हैं सुमन जी, जी ने कहा जाइए बुला लाइए रामचंद्र जी को, हमको जल्दी से मिला दीजिए। नहीं हो रहा क्या? जी होता हमारी बहुत कीमती चीज होगा हमारे लिए, हम कहें कि आप कमजोर होती जा रही है हमारी, हम समझता मानस की उसको इसमें भर रहेगा। हमारा ये एक तरह से मानस पीयूष होगा, इसको सुनते रहेंगे, फिर पढ़ने की आवश्यकता कम रहेगी। बोल भगवत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से सीताराम 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 क्या करे भैया, मंत्र से की बात रहेगी, राम जी। हाँ चले सुमंत्र राय रुख जानी। और वाल्मीकि रामायण में भी साफ कहे हैं, दशरथ जी बोले हैं वाल्मीकि रामायण में कि हे सुमन जी जाइए मेरे प्यारे रघुनंदन को लाइए, बस इतना ही बोल पाया, अधिक नहीं बोले। तो चले उस सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल की निकचरानी। मंत्री है ना, मंत्री बुद्धिमान होते हैं, ऐसे थोड़ा मंत्री, वो मंत्री वर्ज सुमंत्र चतुर्दिक मंत्री जेता, भक्तमाल का लिखते हैं कि मंत्री वर्ज सुमंत्र चतुर्दिक मंत्री जेता, सब मंत्रियों को जीतने वाले, सब मंत्रियों में श्रेष्ठ
राम जी के मंत्रियों में श्रेष्ठ हैं, सब मंत्रियों में श्रेष्ठ हैं, मंत्री वर्ग हैं, इसलिए लख गए। लखी कुचाल की न कछुरानी, कुछ कुचाल किया है इसने। तो हम कुछ जन्मे नहीं करते ही कैसे होगा कि रात भर संग रहे और इतना हालत भी खराब है, अब कुछ कहे नहीं होंगे अपने मन की बात, इससे ये कैसे हो सकता है। यहाँ तीसरा कोई था नहीं। अब खूब भवन में है, ये खूब भवन में मनाने आए हैं, मनाया नहीं है, कुछ कहे नहीं, तो ये मन गई, ऐसे कैसे होगा। कुछ ना, इसका चेहरा कैसा लग रहा है, ये रोष में मालूम हो रही है, इसलिए समझ गए कुछ बात है, कुछ राज है, यही बताना नहीं चाहती हमको। कोई बात नहीं, अब चक्रवर्ती जी का भी आज्ञा हो गया, नहीं जा रहा। इसलिए चिंता में हो गए सुमन जी कि कुछ बात यहाँ हो चुकी है। सोच विकल मग पर न पाऊं, राम ही बोली कहीं गारा, सोच के दिवस में इनका चरण नहीं पड़ रहा है कि राम को बुलाकर ये क्या कहेंगे। राम ही बोल कहीं का रहा, चक्रवर्ती जी क्या कहेंगे राम जी को, इतने शोक में चिंता में लग रहा है, राम जी कोई गंभीर बात कहेंगे, तब भी इतनी चिंता में डूबे हुए हैं, एकदम बिल्कुल मूर्छित गिरे हुए हैं, जमीन पर गिरे हुए हैं, आगे चरण नहीं बढ़ रहे उनके। अब आए दरवाजे पर, धरि धीरज तब गए दुआरे, धरि धीरज तब गए दुआरे। यहाँ चौपाई थोड़ी भ्रांति लग रहा हो रही है। धरि धीरज गए दुआरे, धरि धीरज गए, पूछहि सकल देखि मन मारे, समाधान करी शोक वही का, जहाँ दिन कर कुल टीका, देखो उर्धर धीरज गए द्वारे, धीरे धारण करके दरवाजे पर आए कि चलो अब राम जी आएंगे तो अपने बात खुलेगी। पूछे सकल देख मन मारे, अब तो भाई का चेहरा उड़ा हुआ है इनका भी। अरे सुमन जी क्या बात है, आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है। चक्रवर्ती जी आए, निकले नहीं बाहर, क्या बात है। सुमन जी ने कहा बात नहीं है कुछ, अभी वो राम जी को बुला रहे हैं, मैं उनको लाने जा रहा हूँ, राम जी से वो मिलेंगे अभी चटपट, यही बात है, कोई बात नहीं है, राम जी को खोज रहे हैं, मैं जा रहा हूँ राम जी को लाने। तो लोगों को समाधान हो गया। क्या समाधान हो, जानते हैं, लोगों ने सोच लिया कि आज गद्दी का दिन है, हो सकता है गद्दी के पहले अपने पुत्र को कुछ हो राजनीति की शिक्षा देने के लिए एकांत में बुला रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि अपने बेटा को राज देने जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि राजगद्दी पर बैठाने के पहले एक राजा का जो कर्तव्य है उसकी शिक्षा अपने बेटा को दे दूं। तो हो सकता है कोई एकांतिक बात ऐसी हो राजनीति की जो बताने के लिए बुला रहे हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लो तो समाधान हो गया। गए यहाँ दिनकर कुल टीका, दिनकर कुल सूर्य कुल के टीका है, तिलक है, तो बड़ी है यार, इसका मतलब कुछ है गोस्वामी जी का। दिनकर कुल टीका के पास गए कि अभी दिनकर कुल के टीका है, तिलक है, अभी दिनकर कुल की महिमा बढ़ाएंगे चारों तरफ जाकर के। दिनकर कुल के लोग कैसे होते हैं, कितने त्यागी होते हैं, कितने वीर होते हैं, कितने सत्य प्रतिज्ञ होते हैं, कितने सत्यवादी होते हैं, कितने बहादुर होते हैं, ये सब गुण आज इनका प्रकाशित होगा। और इन गुणों से, अपने त्याग से, अपने वैराग्य से, अपने ज्ञान से, अपने इन सब गुणों से, पितृभक्ति से आज अपने दिनकर कुल को महिमा बढ़ाएंगे चारों तरफ।
और दिनकर कुल बड़ा प्रतिष्ठावान होगा इनके चलते। इसलिए दिनकर कुल टीका, दिनकर कुल पे टीका है, तिलक है, माने श्रेष्ठ है। उसमें श्रेष्ठ वही पुत्र कहा जाता है अपने कुल में जो कुल की महिमा को बढ़ावे, कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ावे, अपने सद्गुणों से अपने पूर्वजों के कीर्ति में चार चांद लगा दे, उसका नाम तिलक होगा। गए जहाँ दिन कर कुल टीका, गए जहाँ दिन। क्योंकि दिनकर कुल में एक से एक राजा हो गए हैं ना, खान वंश भूप घनेरे अधिक एक के एक बड़ेरे, एक से एक राजा हो गए हैं, प्रतापी राजा हो गए हैं सब। सगर महाराज हो गए, भगीरथ महाराज हो गए हैं, कोई गंगा जी को लाया है, कोई कुछ किया है, कोई कुछ किया, सब वो कार्य किए करने वाले हुए इस वंश में लोग। रघु जी महाराज हुए, क्या कहना उनका। इसलिए कहा ऐसे कुल के तिलक राम जी अब स्कूल की और चार चांद लगाएंगे। एक एक महारथी तो हो ही गए स्कूल में, अभी उन महान पुरुषों में भी महान से महान बनकर और स्कूल का उजियाला करेंगे। इसलिए गए जहाँ दिन कर कुल टीका, गए जहाँ मानव के एक शब्द में भाव भरे हुए अच्छे अच्छे बड़े रसमय। फिर कहते हैं राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम सुमंत्र ही आवत आदर किन्ह पिता समलेखा, आदर किन्ह। राम जी ने सुमन जी को आते हुए देखा, तुरंत खड़े हो गए और पिता की तरह इनका सम्मान किए, आगवानी की आगे बढ़ करके आगवानी किए, जाकर उनसे मिले और हाथ पकड़ करके बढ़िया से उनको सम्मान के साथ लाए, अपने भवन में बैठाए। यही आदर के निगाही भाव है, अपने भवन में बैठाए। वाल्मीकि जी ने लिखा है, मानस में तो नहीं है लेकिन ऐसा लिखा है, भवन में बैठा करके और इसके बाद तब समाचार कुशल हुआ। निरखी बदन कही भूपर जाई, रघुकुल दीप चले निरखी बदन कही भूपर जाई, चले निरखी बदन। सुमन जी का, सुमन राम जी का मुख देखा, पहले मंत्री हैं, मुख देखने का एक तात्पर्य है, देखा मुख की राम जी को कुछ मालूम है कि नहीं। ऐसे कि ये भी तो उनके लाडले पुत्र हैं और कुछ घटना घटी है तो हो सकता है इनको पहले से कुछ पता हो। तो देखा तो मुख पर कोई विकास की रेखा नहीं राम जी। अनेक बदन का एक और दूसरा भाव ये भी है क्योंकि ये जब राम जी इनको पिता की तरह मानते हैं तो राम जी को पुत्र की तरह मानते हैं। राम जी पुत्र की तरह मानते हैं राम जी को। ये सुमंत्र जी आज पुत्र के भाव में पुत्र का मुख देखता है माता पिता है। जननी न सादर बदन निहारे, जननी न सादर बदन भूपति संग द्वार कौशल्यम्बा हो धरि धीरज सुत बदनु निहारी, धरि धीरज सुत बदनु बोली मधुर वचन सादर सुंदर बदनु निहारी, सादर सुंदर बोली मधुर वचन महतारी, माता और पिता अपने बेटा का मुख देखते हैं, प्रसन्न मुख देख करके आनंद रहते हैं। बस बार बार मुख चुम्बती माता नैन ने जल पुल के देखा।
मैया को, पिता को अपने बेटा का मुख देखने में आनंद आता है, बेटा का मुख प्रसन्न है, बस माता पिता प्रसन्न है। इसलिए निरक्षी बदन, इनका वात्सल्य भाव में अपना राम जी को देखा, बदन को देखा, मुख को देख करके बड़े मगन हुए कि राघव का प्रसन्न चेहरा है, बड़ा बढ़िया है। कहा, राम जी ने कहा, इतने सवेरे कैसी कृपा हुई है सरकार। कहा, आपके पिताजी आपको स्मरण कर रहे हैं, उनकी आज्ञा है, जल्दी से जल्दी आप पहुंचिए। अभी कहाँ तुरंत, अभी देर नहीं, 1 मिनट बस। रघुकुल दीप ही चले लगाई। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते रघुकुल के दीप, टीका कहे, तिलक कहे, अभी अब कहते हैं रघुकुल के दीप को, रघुकुल के दीपक को ले जा रहे हैं। रघुकुल के सूर्य को नहीं कहा, दीपक कहा, क्योंकि सूरज जो होते हैं किसी के लाने से कहीं नहीं जाते हैं, सूरज तो अपने उदय लेते हैं, और दीपक को ले जाता है कहीं तब जाता है। ये दीपक रूप में जा रहे हैं राम जी, रघुकुल के दीपक हैं, मणि के दीपक, जाए दीप रघुवंश मणि, ये मणि के दीप बन करके जा रहे हैं राम जी, सुमन जी ले जा रहे हैं दीपक को। इसका मतलब क्या है, इसका और भी तात्पर्य है कि दीपक जब जाएंगे तो सब बात अंधकार में है। अभी क्यों दशरथ जी इतने दुखी हैं, क्यों महारानी कह के ऐसे कुंभवन में है, कोई जानता नहीं, सब अंधकार में है, ये सब प्रकाश में आ जाएगी बात। दीपक के सामने सब प्रकाश हो जाएगा, दीपक जाते ही सब वस्तु दिखाई पड़ेगी कि हाँ क्या बात। रघुकुल दीप ही चले लगाई। रघुकुल दीप का और भाव ये है, दशरथ जी को भी जो सुख तम है, उस सुख तम को कुछ शांत करेंगे। ये सूरज तो नहीं बनेंगे, सूरज से तो संपूर्ण सुख तम समाप्त हो जाता है, सूरज तो जहाँ उदय लेते हैं अंधकार खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाता है। राम जी को अभी दीपक बन के जा रहे हैं। अभी पिताजी का थोड़ी शांति मिलेगी इनके दर्शन से, थोड़ी शांति लेंगे, पूरा नहीं ले सकते हैं तो पूरा उनको राम के विरह सहन नहीं कर सकेंगे, लेकिन अभी जाएंगे राम जी को देखकर थोड़ा सा हृदय में धीरज होगा, थोड़ा थोड़ी शांति मिलेगी। दीपक के जाने से थोड़ा प्रकाश होता है। रघुकुल दीप ही चले लगाई। और भी इस दीपक के भाव है कि रघुकुल दीप का मतलब है कि रघुवंश के दीपक हैं, दीपक माने तो उजियाला करने वाला। जाने हूँ सदा भरत कुल दीपा, जाने हूँ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहूँ महीपा, बार बार मोहि कहूँ। दीपक का माने होता है प्रकाश करने वाला, उजियाला करने वाला। कुलदीप भरत जी को कहते थे बराबर दशरथ जी, वैसे राम जी भी यहाँ कुलदीप कहे जा रहे हैं। कुलदीप ही चले लगाई का मतलब ये अपने ज्ञान से, वैराग्य से, तप से, त्याग से, पितृभक्ति से रघुवंश के कीर्ति को उजियाला करेंगे, प्रकाशित करेंगे। इसलिए रघुकुल दीप ही चले लगाई। एक और भी इसमें तात्पर्य है कि रघुवंश के दीपक हैं, ये जहाँ रहेंगे वहाँ प्रकाश होगा, जहाँ से चल देंगे वहाँ अंधकार होगा। अयोध्या से अंधियालु लागत योद भयावनी भारी, मानव काल रात अंधियारी हो जाएगी अयोध्या राम जी के बिना। रघुकुल दीप ही चले लगाई, रघुकुल दीप ही चले राम कुभाति सजीव संग जाई, राम कुभाति सजीव संग जाई, देख लोग जहाँ तहाँ बिलखाई, देख लोग जहाँ तहाँ बिलखाई। राम कुभाति, कुभात का मतलब है बड़ी खराब ढंग से राम जी जा रहे हैं। खराब ढंग का मतलब क्या, पैदल जा रहे हैं, अभी स्नान भी नहीं किए, बिना स्नान किए जा रहे हैं पिताजी के पास।
और अभी सादा भेष है बिल्कुल, कोई श्रृंगार नहीं, कोई बात नहीं, कोई मंत्री संग में नहीं है, कोई मैंने भी बंदी लोग भाट लोग कुछ संग में रहते हैं, बराबर जहाँ राजकुमार चल रहा है उनका कुछ जस गाते हुए लोग चलते हैं, वो कोई नहीं है जस गाते चल रहा है, न कोई ब्राह्मण देवता विचार को संग में चल रहा है आशीर्वाद देते हुए, एकदम बिल्कुल। ये तो जहाँ हम लोग कल्पना किए थे कि सवेरे होते ही राम का दर्शन होगा, हाथी पे चढ़े हुए खूब बढ़िया छत्र लगाए हुए आनंद से हम लोग दर्शन करेंगे, सो आज कैसा दर्शन हो रहा है सवेरे सवेरे। इसलिए राम कुहाती सचिव संग जाही, देख लोग जह तह बिलखाही, सब बिलखने लगे, कह भाई बड़ा बड़ा हम लोग का तो बड़ी सवेरे सवेरे दर्शन कैसा हो रहा है राम जी का, हम लोग कल्पना क्या थी और ये दर्शन कैसा हो रहा है। या दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुशाल, सहमि पर उल्लखि सिंह नहीं मन वृद्ध गजराज। जाकर के रघुवंश मणि, यहाँ बारम्बार कुलदीप, रघुवंश मणि और गिरकल कुल टीका, ये गोस्वामी जी बारम्बार 3 बार कह चुके राम जी की बड़ाई में, अपने कुल का माने तिलक, कुल का शिरोमणि इत्यादि। इसका मतलब है कि राघव त्याग करके अपने वंश को बहुत ही प्रतिष्ठित कर देंगे और इस वंश की जो नाम हो जाएगा चारों तरफ, और संग ही पिता की आज्ञा पालन करके पितृभक्ति का एक बड़ा हरिया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस तरह से इसका तात्पर्य सब है। तो जाय दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुशाल, रघुवंश मणि है, रघुवंश में सुरमणि है और ये अपने पितृभक्त हैं, अपने पिता को इस हालत में देख करके बड़े दुखी हो गए। नरपति निपट कुशाल, ये तो एकदम बिल्कुल ही कुशाल में पड़े हुए हैं, जमीन पर गिरे हुए हैं, न इनको पलंग पर है न बिछावन पर है, ये कैसी दशा में देख रहा है उनको। निपट कुशाल, एकदम निपट ही तो एकदम दयनीय दशा में पड़े हुए हैं, ऐसी हालत इनकी है। तो सहमि पर उल्लखि सिंह नहीं मन वृद्ध गजराज, मानो कोई सिंह के डर से, सिंह हमको मारेगा उस डर से, मानो वृद्ध गजराज, कोई गजराज जो है वृद्ध गजराज गिर गया हो और सिंह के भय से भयभीत हो, उसी तरह से यहाँ सिंह रूप में, सिंहनी रूप में महारानी कैकेयी है, दशरथ जी गजराज की तरह गिरे हुए। सम पर उल्लखि सिंह नहीं मन वृद्ध गजराज, सीताय राम सीताय राम सीता राम।